एक 27 साल का इंजीनियर जिसकी हत्या कर दी गई। हत्या किसी इंसान ने नहीं बल्कि सिस्टम ने उसकी हत्या कर दी। ये कहानी नोएडा की है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज, जिसका नाम था युवराज, जब मर रहा था तो उसको बचाने के लिए कोई आया नहीं। सैकड़ों लोग सड़क के किनारे खड़े थे, तमाशा देख रहे थे। हो सकता है उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनको तैरना नहीं आता था, या जो जो भी चीजें रही हों। सवाल ये है कि ऐसा इस देश में होता क्यों है। जिस जगह पर युवराज गिरा उस जगह से लगभग 700 से 800 मीटर की दूरी पर उसका फ्लैट था, और उस फ्लैट की कीमत 2 करोड़ रुपए है। क्योंकि एक आम तौर पर हम ये बता रहे हैं कि उस फ्लैट की कीमत 2 करोड़ रुपए है, वो एक पॉश इलाका है। जो नोएडा अथॉरिटी है, जो ये सारा जिसका जिम्मा है, इस देश में एक चीज कॉमन है कि जब भी कुछ हो कैंडल मार्च लेके निकल पड़ो। ये हमेशा चलता रहता है। एक आम इंसान को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। ये सरकार आपकी सुरक्षा नहीं कर सकती, ये सिस्टम आपका सुरक्षा नहीं कर सकता, और इस सोसाइटी से तो बिल्कुल भी उम्मीद मत रखना। 150 लोग वहां खड़े तमाशा देखते रहे, और उस वक्त तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस लड़के को बचा सके। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि सड़कों पर जो है कैंडल मार्च निकलना शुरू कर दिया जाता है, और ये सबसे ज्यादा निकम्मापन है इस देश का। कभी एक्सेप्ट मत करना इस चीज को। 17 जनवरी की रात लगभग 12:10 बहुत ज्यादा कोहरा था, दिल्ली में भी और नोएडा में भी। उधर जो गाजियाबाद का इलाका है वहां भी बताया जाता है। नोएडा का सेक्टर 150, यहां पर जो है रात के लगभग 12:10 पर एक अपार्टमेंट था जिसका नाम था टाटा यूरिका अपार्टमेंट। टाटा यूरिका अपार्टमेंट में रहने वाले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्टर, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्टर पद से रिटायर हो चुके हैं, जिनका नाम था राजकुमार मेहता, उनके फोन पर एक कॉल आता है। और जब वो फोन देखते हैं तो नंबर उनके फोन में फीड था, वो नंबर उनके बेटे का था। और जब वो कॉल उठाते हैं तो एक सिसकती हुई आवाज में वो कहता है कि मैं जो हूं एक किसी नाले में फंस गया हूं, मुझे नहीं पता है। वो एक रोड मैप बताता है कि कोहरा बहुत ज्यादा था। जब मैं घर की तरफ आ रहा तो रास्ते में जो नाला पड़ता है उसमें मेरी कार जो है वो चली गई है, और यहाँ पर दलदल बहुत है। कार धीरे धीरे जो है वो नीचे जा रही है। अब पिता जब ये बात सुनते हैं तो वो वहां से निकलते हैं, और बताया जाता है कि 15 मिनट में वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर युवराज था। लेकिन कोहरा इतना ज्यादा था, कोहरा इतना घना था कि वहां से देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो उससे फोन पर कहते हैं कि अपनी टॉर्च को ऑन करो। उसके बाद वो टॉर्च को ऑन करता है और वो बताता है कि वो गाड़ी से निकलकर गाड़ी की छत पर आ गया है। जब पिता घर से बाहर निकलते हैं तो उसी दौरान जो है वो 112 डायल करते हैं, और वो पूरी जानकारी देते हैं कि मेरा बेटा जो है वो एक नोएडा के एक दलदल में फंस गया है और उसको निकालने में मदद की जाए। 15 मिनट में जो युवराज है उसके पिता राजकुमार मेहता वहां पहुंच चुके थे। 25 मिनट में पुलिस पहुंच चुकी थी, और युवराज मेहता के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। 27 साल उनकी उम्र थी, और इस कंपनी का नाम था डॉन ओम्बी। डॉन ओम्बी जो है ये सॉफ्टवेयर बनाती थी, और वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। शाम को आने का यही समय उनका होता था। और इसके बाद जो है SDRF वहां पर पहुंचती है, जो कि एक्सपर्ट होते हैं इन सारी चीजों के लिए। उसी दौरान ये देखा गया, जब ये भीड़ इकट्ठी हो रही थी, उस दौरान एक लड़का निकलता है, डिलीवरी बॉय जो कि होता है। वो जब ये मंजर देखता है तो वहां रुक जाता है, क्योंकि वो देख रहा था कि जो युवराज के पिता थे वो पुलिस से, SDRF से सबसे गुहार लगा रहे थे और चीख चीख कर कह रहे थे कि उनके बेटे को बचा लिया जाए। लेकिन कोई भी पुलिस के जो अथॉरिटी थी, अब सवाल ये उठता है क्या हेलीकॉप्टर्स की मदद नहीं ली जा सकती थी, या इस चीज को
बहुत हल्के में लिया गया कि हाँ, रात के 12:10 पर जब फोन जाता है, मतलब अगर हम बात करें युवराज मेहता की, तो वो लगभग 11:50 या के आसपास जो उसकी कार वहां पे जा चुकी थी। मतलब 10 से 5 मिनट उसको कार से निकलने में लगे होंगे। 10 से 5 मिनट के दौरान उसने फोन निकाला होगा। तो ये सारी चीजें होती रहती हैं। जब डिलीवरी बॉय वहां पे पहुंचा था तो ये बताया जाता लगभग 1 घंटा बीत चुका था, 1 से आधा घंटा हो चुका था। उसके बाद डिलीवरी बॉय जो है वो हिम्मत दिखाता है, वो कूद जाता है उसी ठंडे पानी में। वो उतरता है और उतरने के बाद आधे घंटे तक वो डिलीवरी बॉय उस पानी में रहता है, खोजता है, सर्च करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक जो है कार डूब चुकी थी। फिर उसे भी फील होता है कि आधे घंटे से ज्यादा वो नहीं रह सकता, क्योंकि टेम्परेचर लगभग 3 डिग्री तक पहुंच चुका था और उसे लगता है कि वो खुद जम जाएगा। मजबूरन बस वो बाहर आता है। अब सवाल ये उठता है कि वहां पर 3 एजेंसियां थी, 3 एजेंसियों के 80 जवान थे वहां पर, और 12 बजे का ये केस था। लगभग 3 बज जाते, मतलब 3 घंटे हो चुके थे। 4 बजे एसडीआरएफ जो है वो तैयारी करना शुरू करती है। 4 घंटे बाद सुबह के जब 6 बजते हैं तब एसडीआरएफ जो है वो वहां उस पानी में उतरती है। और अब जो है युवराज को 6 घंटे हो चुके थे। 6 बजे सुबह एसडीआरएफ की टीम जो है युवराज को लेकर वापस तो आती है, लेकिन तब तक युवराज की मौत हो चुकी थी। अब सवाल ये उठता है कि इस सिस्टम में एक आम आदमी की जिंदगी जो है वो कुत्ते से ज्यादा अच्छी नहीं है, ये मान के चलिए आप। और जब भी आप ऐसे सवाल करते हैं, सिस्टम से सवाल करते हैं, अधिकारियों से सवाल करते हैं, तो कई बार जो है सरकारी काम में बाधा डालने के इल्जाम में आप पे कई सारे मुकदमे कर दिए जाते हैं और ऐसी बहुत सी चीजें होती है। लेकिन ये क्या फेलियर नहीं है? एक 27 साल का लड़का जो लाखों का पैकेज कमाता था, वो जो है इस देश में इस सिस्टम की वजह से मारा गया। अब जब सवाल उठा दो तो बात वही है कि आप पर कई सारे फिर सवाल उठ जाते हैं, आप देशद्रोही हैं, आप ये ऐसे सवाल कैसे कर सकते हैं? अब खुद सोचो कि युवराज जो है उनकी माता जी का निधन 2 साल पहले हो गया था। सिस्टर की शादी जो है पिछले साल ही बताया जाता हुई, और वो यूनाइटेड किंगडम में रहती हैं। युवराज जो थे वो अकेले ही थे। अब थोड़ी देर बाद अभी मैंने देखा था सड़कों पर कैंडल मार्च लेकर निकले लोग। कोई स्टेटमेंट अगर ऐसा वैसा आप पूछ देते हैं तो क्या होता है वो आपको पता ही है। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन होगा? कुछ दिनों तक खबरें चलेंगी ये, फिर कोई नई खबर आएगी, ये केस दब जाएगा। 110% इसमें कुछ नहीं होना है। इससे पहले भी बहुत केस हुए। इससे पहले केस से एक 15 दिन पहले एक केस हुआ, वही जगह, वही उसी जगह पर, और इसी डिलीवरी बॉय ने उसको बचाया था। तब भी अथॉरिटी नहीं जागी। अब वहां पे बड़े बड़े बोर्ड लगे होंगे कि अपनी सुरक्षा स्वयं करे, दुनिया भर की बातें। पैसा जो है वो सिस्टम को भी दबा देता है, ये ध्यान रखना। एक 27 साल का लड़का जिसकी कोई गलती नहीं, लेकिन सिस्टम ने जो है उसे खा लिया है। और अगर आपने गलती से भी सवाल पूछा तो आपको भी खा जाएगा।